चलिए हम प्रारंभ करते हैं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ प्रति सप्ताह होने वाली हमारी आज ये 287वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बच्चों से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रति सप्ताह अपने एक किसी के माध्यम से, एक विषय विशेषज्ञ के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम समसामयिक विषयों पर भी अपनी बात इस सदन के समक्ष रखते हैं, क्योंकि ये वह सदन है, यहाँ पे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं और बच्चे हमारा भविष्य है। तो हर विषय जो हमें प्रभावित करता है वो बच्चों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसी क्रम में आज हमारे दो महत्वपूर्ण विषय हैं। चूंकि यह पूरा सप्ताह वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको लेकर के, और 150 वर्ष हमारे वंदे मातरम के पूरे हुए हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो वंदे मातरम ना सिर्फ एक गीत है, बल्कि एक वो सूत्र है जो पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को एक साथ पिरो के रखने में और हर भारतवासी को मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में सहयोग करता है, उनको याद दिला। अपने राष्ट्र के लिए 4 बालकों ने अपनी वीर गति दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इसी सप्ताह एक एक करके दीवार में चुनवा दिया गया था। इसी तारतम्य में सरकार ने वीर बाल दिवस की घोषणा की है, तो ये पूरा सप्ताह हम मनाते हैं। आज का हमारा विषय वर्तमान परिदृश्य में वंदे मातरम एवं वीर बाल दिवस की संकल्पना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लोकेन सिंह जी। आपका स्वागत है। डॉक्टर लोकेन सिंह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में सहायक प्राध्यापक हैं। बहुत लिखने पढ़ने वाले में से हैं। लगभग 14 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक लंबा सामाजिक जीवन है आपका। लंबे समय से आप बड़ी मुखरता से राष्ट्रीय विचारों के साथ साथ अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखते हैं। आप YouTube चैनल के माध्यम से समाज में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर बारीकी से नजर रखते हैं और विश्लेषण करते हैं। आप विश्व संवाद केंद्र मध्य प्रदेश के सचिव एवं निदेशक हैं। आपको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के पुरस्कार और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का राष्ट्रीय सम्मान सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। बड़ी विनम्रता के साथ भाई साहब मैं निवेदन करता हूं, आज का जो विषय है उस पर अपनी बात रखें। आदरणीय लोकेन जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए सेवा भारती और चाइल्ड कंजर्वेशन संस्थान दोनों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो कई बार सोचने को हो सकता है, क्योंकि बच्चों के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और ये विषय इस प्रकार का है, तो विचार आ सकता है कि बच्चों से इस विषय का क्या जुड़ाव है। तो दो विषय मिलकर के आज की हमारी चर्चा है। एक है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर, और दूसरा है वीर बाल दिवस को लेकर के, और दोनों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर 2022 में वीर बाल दिवस मनाने की एक संकल्पना, एक विचार हमारे सामने आया, और उसमें देश के सारे लोग उत्साह के साथ जुड़ते हैं। आज के समय में जब बच्चों को सच में अपना इतिहास जानने की, अपने नायकों को जानने समझने की आवश्यकता है, ऐसे समय में उनके सामने ये विषय आने ही चाहिए। और हम सब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण से या टेक्नोलॉजी वाले एनवायरनमेंट में रहने के कारण से आज की जो पीढ़ी है, बाल पीढ़ी, और वह चल करके आगे देश का नेतृत्व करने वाली है, उसको अपने नायकों की जानकारी नहीं है। वह दुनिया भर के तमाम बातें उसके सामने आती हैं, उसके पाठ्यक्रम में भी बहुत सारे विषय आते हैं, तो वह दुनिया भर की जानकारी रखेगा, तकनीक की जानकारी रखेगा, लेकिन उच्च आदर्श और उच्च मूल्यों की स्थापना करने वाले अपने देश के नायकों के जीवन का परिचय उनको नहीं होता। ऐसे में फिर ऐसे ही बच्चे, कैसे बच्चों ने इस देश के लिए अपना संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, अपना पूरा समर्पण किया, ऐसे बच्चों की कहानियां उनके सामने आना बहुत आवश्यक है। हम सब उस समय से आते हैं, उस समय को हम सब ने देखा है जहां कहानियों का, इतिहास के किस्सों का व्यक्तित्व निर्माण में क्या भूमिका होती है, इसको हम सब समझते हैं।
हम दादा नानी से कहानियां सुन करके, दादी अम्मा से कहानियां सुन करके बड़े हुए, और उन कहानियों का क्या असर होता है ये भी हमको मालूम है। और उसका एक भरापूर्ण एक ग्रंथ भी हमारे समाज में है, वो पंचतंत्र है। कि कैसे जो राजकुमार थे, बालक थे, और उनको विवेक की जागृति के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने उस ग्रंथ की रचना की, उन कहानियों की रचना की। तो आज समय है, आवश्यकता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कल को देश का नेतृत्व करने वाले हैं, वो अपने देश के इतिहास से, अपनी संस्कृति से, अपने जीवन मूल्यों से जुड़ें। इसलिए वीर बाल दिवस पर वास्तव में बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसा उनके मन में साहस होता है, और किन परिस्थितियों में कैसा उन्होंने काम किया, और वे परिस्थितियां पुनः पुनः राष्ट्र के सामने आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास में जो घट गया वो वर्तमान में नहीं होगा और भविष्य में उस तरह की चुनौतियां नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं है। तो बांग्लादेश हमारे सामने दिखाई देता है। हमने 1940 में डायरेक्ट एक्शन डे के समय पर हुई हिंसा को बुला दिया, लेकिन वे प्रसंग आज फिर से बांग्लादेश में दोहराए जा रहे हैं हम सबके सामने। तो जो लोग इतिहास को याद रखते हैं, उससे सबक लेकर के चलते हैं, तो वे अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, सबको साथ में लेकर के चलते हैं, और चुनौतियां जो संभावित हैं उनका नियोजन करके चलते हैं कि वे सब चुनौतियां उनके सामने, समस्या उनके सामने ना आए। वीर बाल दिवस हम मनाते हैं बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस के स्मृति में। कैसे धर्मांध एक बादशाह औरंगजेब, और उसने पूरे भारत में, उसको एक सनक चढ़ी कि इस्लाम के दम, इस्लाम का जोर को स्थापित करना, और उसको लेकर के जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करके और अपने धर्म में दीक्षित करना। धर्म ये व्यक्तिगत है, जिसकी इच्छा है उसका वो पालन करेगा, उस संप्रदाय, उस मत को मानेगा। लेकिन हमने देखा कि इस देश में कुछ ऐसी ताकतें भी आई जिन्होंने अपनी तलवार की जोर पर या अन्य अन्य प्रकार से अपने मत को दूसरों के ऊपर आरोपित करने का काम किया, और उसके लिए जो गलत तरीके अपनाए जा सकते हैं उन तरीकों को उन्होंने अपनी सत्ता की हनक में अपनाया। तो जो छोटे छोटे बालक, उनकी मार्मिक कहानी, उसको आज जब बच्चे याद करते हैं तो उनको अपने इतिहास से, ये एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि कुछ लोगों ने योजना पूर्वक अपने इतिहास को वास्तविक अर्थों में सामने आने से इसलिए रोका क्योंकि वो ऐसा मान के चलते हैं कि इस प्रकार का इतिहास पढ़ेंगे तो एक मन में सांप्रदायिकता आएगी और किसी के प्रति कटुता आएगी। यही वो मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं, जिसके कारण से जो जिस बात को लेकर के वो डरते हैं वही बात समाज में फैलती है। अगर व्यक्ति इतिहास को निरपेक्ष भाव से पढ़ेगा, समझेगा, तो उसको ज्यादा ठीक से वो पालन कर सकता है, ज्यादा ठीक से अपने जीवन को निभा सकता है और चीजों को सुधार सकता है। तो इस बात को समझना चाहिए और उसको उसी ढंग से पढ़ाना चाहिए। कैसे दोनों बालकों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कतई आप कल्पना कीजिए 12 साल के, 14 साल के बच्चे दीवार में जिंदा चुनवाए जा रहे हैं, उनके बीच का वार्तालाप क्या है? वो छोटे बालक, छोटा बच्चा रो रहा है कि तुम मेरे से पहले चले जाओगे, तुम बड़े हो। बड़ा कह रहा है कि मैं दुनिया में पहले आया और मेरे को ही पहले जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। तो ये सब हम देख रहे, उसको समझ रहे, उस कहानी को समझेंगे तो अपने परिवार, अपने जीवन मूल्य, अपनी संस्कृति के प्रति किस प्रकार का समर्पण, कैसे हम किन तूफानों से होकर के यहाँ गुजरे हैं, इस बात को समझेंगे। तो वीर बाल दिवस का आज ये महत्व है कि बच्चों को उनका इतिहास, भारत का इतिहास वास्तविक संदर्भों में पहुंचे, ताकि वो भविष्य में तार्किक हो, लॉजिकली सोच पाए और निर्णय उस प्रकार से वो निर्णय कर सके। दूसरी बात, वंदे मातरम का विषय आता है। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं और हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वह रचना, अमर रचना लिखी और उनके उपन्यास आनंद मठ में वो शामिल हुई। ये सब बातें हम सब जानते हैं और वहां से वो धीरे धीरे पहले सन्यासी विद्रोह का मंत्र बना, उसमें सन्यासी विद्रोह में वंदे मातरम एक जागृति में काम आया। और उसके बाद जब 1905 में सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों ने भारत के विभाजन का पहला प्रयास किया, बंगाल को विभाजित किया सांप्रदायिक आधार पर, और उसी की बुनियाद में मैं मानता हूं कि भविष्य में
पाकिस्तान की जो निर्माण है उसका भी उसमें बीज छुपा हुआ था। जिस सांप्रदायिक आधार पर बंगाल को बांटा, लेकिन ये सोचने और विचार करने की बात है कि 1905 में हमने उस सांप्रदायिक सोच को हरा करके और अपने भारत को जो बंगाल के जो टुकड़े किए थे उसको पुनर्एकीकरण कर लिया। लेकिन 1947 आते आते हमारा वो संकल्प क्षीण हो गया और हम 1947 में उस सांप्रदायिक और औपनिवेशिक मानसिकता के सामने हार गए। भारत विरोधी सोच के सामने हमारे उस समय के राजनीतिज्ञों ने हथियार अपने डाल दिए। वही काम हमने 1905 में नहीं होने दिया। तो 1905 के बाद वंदे मातरम का जो गीत है, जो मंत्र है, जो नारा है, जय घोष है, वो धीरे धीरे आजादी के आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन का बीज मंत्र बन गया और ये बच्चों से भी जुड़ गया। बच्चे आगे बढ़ बढ़ करके वंदे मातरम का गायन कर रहे, वो अंग्रेजों का स्वागत वंदे मातरम के साथ करने लगे और देश में इस प्रकार से वंदे मातरम की गूंज सुनाई देने लगी कि अंग्रेज उस वंदे मातरम की गूंज से उनके पैर कांपने लगे थे। तो उन्होंने रिसले सर्कुलर लेकर के आए, रिसले सर्कुलर लेकर के आए कि देश में जो भी वंदे मातरम का नारा लगाएगा, वंदे मातरम का गायन करेगा और तिलक महाराज की जय करेगा, उसके ऊपर ये अपराध हो जाएगा और उसको पुलिस को गिरफ्तार करके उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। तो बच्चों को भी वंदे मातरम का गायन करने से, वंदे मातरम का नारा लगाने से रोकने के लिए ये साजिश की गई। और हम सब जानते हैं कि बच्चों ने उन अंग्रेजों के इस रिसले सर्कुलर से डरे नहीं वो, और उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इस नारे को बुलंद किया। मुझे इसके 2-3 किस्से ध्यान में आते हैं। हम सब एक और प्रसंग को जोड़ते हैं इसी से और बच्चों के तरफ बढ़ते हैं कि कैसे बच्चों के जीवन के साथ वंदे मातरम जुड़ा है। तो यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी का भी वर्ष है। 100 वर्ष उस आंदोलन को भी, राष्ट्रीय विचार के आंदोलन को भी पूरे हो रहे हैं। तो 1907 की घटना है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उस समय किशोर थे, स्कूल में वो पढ़ते थे, बच्चे थे और नागपुर का एक स्कूल था नील सिटी हाई स्कूल, वहां वो पढ़ाई कर रहे थे और उनके स्कूल में निरीक्षण करने के लिए अधिकारी आने वाले थे और उसी समय वंदे मातरम को लेकर के सारा विषय चल रहा था। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ योजना बनाई कि जो अधिकारी हमारे निरीक्षण के लिए आने वाला है, हम सब मिलकर के उसका स्वागत जो है वंदे मातरम के जय घोष के साथ करेंगे। और सबने योजना पूर्वक तैयारी की और जिस दिन वो अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी निरीक्षण के लिए स्कूल में आता है और पहली क्लास में जैसे ही प्रवेश करता है, सारे विद्यार्थी उठ करके खड़े होते हैं और जोरदार वंदे मातरम का घोष करते हैं। वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वहां से पैर पटकते हुए वापस निकलता है और अगली कक्षा की ओर बढ़ता है। उस कक्षा में भी केशव की जो फौज थी, जो बाल सेना थी, वे सारे बच्चे फिर एक बार उठ करके खड़े होते हैं और उस अधिकारी का वंदे मातरम के साथ स्वागत करते हैं। वो खींच जाता है, पैर पटकता हुआ आगे बढ़ता है, वो तीसरी क्लास में पहुंचता है और वहां पर भी केशव और उनके बालकों की टोली वंदे मातरम के साथ उसका स्वागत करती है। वह बहुत हतोत्साहित होता है, चिढ़ जाता है और वहीं से वो उसने निरीक्षण अपना स्थगित करके सीधे ऑफिस में आता है प्रिंसिपल के और वो कहता है कि इन बच्चों पर जिन्होंने इसके पीछे साजिश की है उन पर जो है तत्काल कार्रवाई की जाए, उनको स्कूल से निकाला जाए या उनको कोई ना कोई दंड दिया जाए। उसके बाद स्कूल प्रबंधन की बैठक होती है, वो बच्चों को बुलाते हैं, पूछते हैं कि किसने ये योजना बनाई, लेकिन बच्चों के बीच में एकता का अद्भुत उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। एक भी बच्चा किसी भी प्रकार के भय से डरता नहीं है और ये नहीं बताता कि ये इस योजना के पीछे कौन था। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि सारे बच्चों को, अगर ये नहीं बता रहे तो सारे बच्चों को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाए। बच्चों ने स्कूल का निष्कासन झेला, लेकिन वंदे मातरम के गायन की योजना किसने बनाई, कैसे बनाई, उन लोगों ने इसका जिक्र रत्ती भर नहीं किया। आखिर में जैसा होता है, स्कूल के अध्यापकों और अभिभावकों को थोड़ा सा उनका उपयोग करते हुए और
बच्चों का करियर खराब हो जाएगा, उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, उनके अभिभावकों को समझाया गया। आखिर में कुछ बच्चों ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि हम ऐसा आगे से नहीं करेंगे। लेकिन केशव बलिराम हेडगेवार ने वहां पर भी कहा कि अगर वंदे मातरम गाना, इस प्रकार से वंदे मातरम का जय घोष करना अगर कोई अपराध है, तो भारत माता के लिए ये अपराध मैं बार बार करूंगा। तो ऐसा उन्होंने एक वंदे मातरम का आंदोलन चलाया। क्या कौन थे वो? किशोर थे, यानी बालकों की श्रेणी में ही आते थे। और उनको स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया, माफी नहीं मांगी। उसके बाद अगले ही 1-2 वर्ष में वो अपने मामा चाचा के यहाँ गए। और ये मध्य प्रदेश में बालाघाट एक जिला है। बालाघाट जिले में रामपायली करके एक स्थान है। तो वो वहाँ, उनके चाचा जी रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, वो वहाँ आए, उनके चाचा जी के पास छुट्टियों के समय में आते थे। वहां उन्होंने विजयदशमी का उत्सव हो रहा था, तो वहां जो सभा थी और जुलूस था, उसमें वो अपने मित्रों के साथ पहुंचे और वहां उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। और सभा का आयोजन करते हुए जोरदार भाषण उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ दिया। और उन्होंने कहा कि आज हम विजयदशमी उत्सव मना रहे हैं, रावण का दहन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में रावण के दहन का वास्तविक अर्थ यही होना चाहिए कि हम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ करके 7 समुद्र पार उनके देश में वापस छोड़ दें। इस प्रकार का उन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्याख्यान दिया, भाषण दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जब वंदे मातरम का जय घोष किया, तो उस सभा में से पूरे ने सबने एक साथ मिलकर के वंदे मातरम के नारे से उस उत्सव को गुंजायमान कर दिया। और उसी क्षण पुलिस वाले आते हैं और उनके मित्रों को पकड़ने लगते हैं। 2 मित्र उनके पकड़े गए और उनसे फिर बाकी चीजें भी बाकी सूत्र पकड़ते हुए केशव बलिराम के पास भी वो पहुंचे। और उनको, उनके ऊपर केस भी चला, 1 साल की सजा हुई। लेकिन नागपुर के एक प्रतिष्ठित वकील थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया और जज को निवेदन किया कि बच्चा ही है और इसके सामने इसका पूरा जीवन है, इस प्रकार इसके जीवन को खराब ना करें, इसको छोड़ देना चाहिए। जज ने वो निर्णय वापस लिया, सजा नहीं बोली, लेकिन उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि 1 साल तक ये रामपायली में किसी भी प्रकार का भाषण नहीं कर पाएंगे। ये किस्से मैंने इसलिए सुनाए क्योंकि ये बच्चों से जुड़े हुए किस्से हैं कि कैसे वंदे मातरम बच्चों के बीच में भी लोकप्रिय हो गया था, बड़ों के बीच में ही नहीं, बच्चों के बीच में भी वंदे मातरम बहुत लोकप्रिय हो गया था। क्योंकि ये गीत ऐसा है जो भारत माता की अर्चना का गीत है, भारत माता के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करने का गीत है, जो जोश जगाता है, ऊर्जा जगाता है, साहस जगाता है। और एक राष्ट्र की अर्चना कैसे करनी, इसका भाव भी पैदा करता है। इस गीत की खूबसूरती और भी है, यह हमारे मन में लोक प्रेरणा की भावना भी उत्पन्न करता है। हम देखते हैं इस गीत में भारत की बहुविध उसका वर्णन आता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसकी प्रकृति की व्याख्या की जाती है, उसकी संस्कृति का वर्णन आता है। तो भारत कैसा है, इस गीत को सुनने से, इस गीत का भावार्थ और इसके गीत के बोल को समझ करके हम अपने राष्ट्र की कल्पना को देखते हैं। भारत में अपनी मातृभूमि की अर्चना करने के प्रसंग हमें अनेक मिलते हैं। हम बहुत पीछे जाएंगे तो अपने महान जो सांस्कृतिक साहित्य है, इतिहास है, रामायण महाभारत, उसमें भी हमको अपनी मातृभूमि की वंदना करने और उसको सर्वोपरि रखने का हमको संदेश मिलता है। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी ने कहा कि ये जो अपनी जन्मभूमि है, लंका भले ही कैसी सोने की दमकती हुई हो, लेकिन अपनी मातृभूमि से बढ़कर के नहीं हो सकती। हमारे लिए तो अपनी मातृभूमि ही सर्वोपरि है। और वो लंका को त्याग त्याग करके वहां के योग्य उत्तराधिकारी को लंका को सौंप करके अपने मातृभूमि लौटते हैं। और मातृभूमि के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, उसकी स्थापना उन्होंने त्रेता युग में की। तो हम पीछे से देखेंगे आगे और वर्तमान तक आएंगे तो ऐसे अनेक महापुरुष, दिव्य विभूतियां हमको ये मातृभूमि की वंदना कैसे, तो उसका वर्णन करते हुए दिखाई देती हैं। हमको स्वामी विवेकानंद भी याद आते हैं, उसी भूमि से है जहां वंदे मातरम की रचना हुई। तो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, वे तो सबके नायक थे, विवेकानंद सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, महिलाओं के भी, बच्चों के भी, युवाओं के भी।
उनको तो युवा नायक भी कहते हैं। तो वे स्वयं भी मातृभूमि के महत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं कि आने वाले वर्षों में हमको अपने ईश्वर, अपने आराध्यों को एक तरफ रखना चाहिए और केवल और केवल अपनी भारत माता की पूजा हमने करनी चाहिए। या भारत माता की पूजा हमको करनी है। तो भारत की स्वतंत्रता का वो संदेश दे रहे थे और उनकी प्रेरणा से देश में अनेक क्रांतिकारियों की श्रृंखला खड़ी होती है, जो स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के और मातृभूमि की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना आगे आती हैं। तो हम देखते हैं कि रामचंद्र जी से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक मातृभूमि की वंदना करने और उसको सर्वोच्च स्थान देने की प्रेरणा हमारे मन में जगाते हैं। तो ये जो गीत है वंदे मातरम, इसने उसी परंपरा का निर्वहन किया और सही अर्थों में व्यवहारिक ढंग से मातृभूमि की अर्चना करने का और अच्छा भाव हमारे मन में ये गीत हम हमारे मन में पैदा करता है। तो ये बंगाल में इसकी रचना हुई, वहां से निकल करके 1905 के आंदोलन से निकल करके बाद में पूरे देश में ये स्वतंत्रता आंदोलन का बीज मंत्र बनता है। कैसे फिर आगे चल करके वंदे मातरम को विवादों का केंद्र बनाया गया, इस बात को समझना सबके लिए जरूरी है। बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और हम सब जो थोड़े से एक आयु के लोग हैं उनके लिए भी ये समझने की जरूरत है कि कैसे किस भावना ने इस राष्ट्रीय चेतना के मंत्र को, जिसका किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता, इस गीत में, इस मंत्र में किसी के विरोध में कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे इस गीत और मंत्र को जो है सांप्रदायिक दृष्टिकोण देकर के विवादों के केंद्र में लाया गया। 1996 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम के लिए संगीत तैयार किया और उसको कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें इसको संगीत के साथ गाया गया सबसे पहली बार। और ये कांग्रेस के जो आंदोलन है उसमें ये अनूठी घटना थी, ये पहली बार इस प्रकार की घटना हुई और इस प्रकार का रोमांच आया कि कांग्रेस के अधिवेशनों में आगे ये गीत गाया जाने लगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और वो हमको याद रखनी चाहिए। इस वंदे मातरम के गायन से पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में यूनियन जैक फहराया जाता था। यूनियन जैक यानी ब्रिटिश उपनिवेश की पहचान, उसका राष्ट्रीय प्रतीक। और इसके साथ ही अंग्रेजी राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग, यानी कि किंग की रक्षा करनी है, यानी हम सबको किंग ऑफ क्वीन के प्रति समर्पित रहना है और उनकी रक्षा करनी है, उनके प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। इस प्रकार का एक गीत था गॉड सेव द किंग। ये ब्रिटिश जो है उनका राष्ट्रगान था, उसका गायन किया जाता था। ये इतिहासकार हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, उन्होंने अपने एक शोधपूर्ण लेख में इन दोनों बातों का उल्लेख किया है रेफरेंस देते हुए कि कांग्रेस के अधिवेशन में कैसे वंदे मातरम के आने से पहले यूनियन जैक फहराया जाता था और अंग्रेजी राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग का गायन किया जाता था। सही अर्थों में गॉड सेव द किंग को रिप्लेस करने का काम वंदे मातरम ने किया, यानी हमारा राष्ट्रगान कैसा होना चाहिए वो वंदे मातरम ने उसको बताया और उसका स्थान लिया। और उसके बाद विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने इस गीत को स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में ला दिया। लाला लाजपत राय ने तो इसे पंजाब में भी बहुत लोकप्रिय बनाया। महर्षि अरविंद ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया, अपने समाचार पत्र में इसके बारे में लिखा, इसका उल्लेख किया। जब मैंने उल्लेख किया था रिस्ले सर्कुलर लेकर के आए वंदे मातरम का गायन रोकने के लिए, उस समय भी महर्षि अरविंद ने एक बार पुनः वंदे मातरम, उनके समाचार पत्र का ही नाम वंदे मातरम था, और एक बार उसमें फिर से अंग्रेजों के उस रिस्ले सर्कुलर का की आलोचना करते हुए, उसकी निंदा करते हुए और उसके पीछे के जो भाव था उसको उजागर करते हुए और उसके बारे में अपने लेख में उसका वर्णन किया और कैसे ये सिर्फ वंदे मातरम और तिलक महाराज की जय बोलने को अपराध घोषित करने के लिए रिस्ले सर्कुलर लेकर के आया गया है। और क्रांतिकारियों ने इस प्रकार से वंदे मातरम को स्थापित किया कि ये उस समय 7 करोड़ जो लोग थे, आवाजें थी देश की, उनको बचाने और मुक्त करने की अपील के रूप में बन गया।
और देश में वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर के लोग आगे आए, क्रांति के आंदोलनों में जुड़े और वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। गदर पार्टी के पर्चों पर, साहित्य में वंदे मातरम और जंजीरों में जकड़ी भारत माता को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया गया। वंदे मातरम के नारे को वहां बीज मंत्र के रूप में स्थापित किया गया और वंदे मातरम केवल भारत में नहीं अपितु भारत के बाहर भी क्रांति की पहचान बन गया था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का। और इसका एक बड़ा उदाहरण हमको मिलता है ब्रिटिश में, जहां स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने अंग्रेजों के घर में घुस करके उनके नाक के नीचे वंदे मातरम का घोष किया और वहां जितनी भी बैठकें होती थी इंडियन हाउस में, वहां जो है वंदे मातरम अनिवार्य रूप से उसके समापन में बोला जाता था, गाया जाता था। तो अंग्रेजों की छाती पे चढ़ करके भारत के क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का गायन किया उनके घर में घुस करके। फिर हम सब जानते हैं कि एक महान क्रांतिकारी महिला हुई भीकाजी कामा, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की संकल्पना की थी। और वो जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ, समाजवादी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो गई थी और वहां वो एक ध्वज लेकर के गई। वो ध्वज की संकल्पना के पीछे भी स्वतंत्र वीर सावरकर का भी मस्तिष्क उसमें था। उन सब ने मिलकर के एक ध्वज तैयार किया था जिस पर मध्य में वंदे मातरम अंकित था। तो जब वो ध्वज फहराया गया जर्मनी में वैश्विक मंच पर, उस ध्वज पर शान से लिखा हुआ था, प्रमुखता के साथ लिखा हुआ था, बीच की पट्टी पर लिखा हुआ था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम इस प्रकार से न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की पहचान बन गया था। क्रांतिकारी, मैंने कहा कि देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी जो किशोरावस्था में थे, बालकों की श्रेणी में भी हम ले सकते हैं। ऐसे अभी कमेंट बॉक्स में भी आया, वीर हकीकत राय का नाम उल्लेख किया गया इसी में। तो उनने वंदे मातरम के नारे को अपने लोगों के बीच में, अपनी आयु वर्ग के लोगों के बीच में लोकप्रिय किया और प्रेरणा का स्रोत बनाया। खुदीराम बोस, सूर्यसेन, क्रांतिकारी सूर्यसेन, इनको वंदे मातरम गाने के लिए प्रताड़ित किया गया। और भारत में एक जिनको तथाकथित इतिहासकार, मतलब घोषित इतिहासकार जिनको माना गया है, ऐसे लोगों ने अपनी किताबों में खुदीराम बोस, सूर्यसेन और इस प्रकार के क्रांतिकारियों को आतंकवादी लिखा है। अंग्रेजी की पुस्तकों में टेररिस्ट लिखा है और उसका हिंदी का अनुवाद जो प्रकाशित हुआ उसमें उनको आतंकवादी लिखा। और ये इस देश के ऐसे इतिहासकार थे, इनको इतिहासकार के नाम पर स्थापित किया गया, आगे बढ़ाया गया। तो भारत के क्रांतिकारी जिनकी जयकार हमको करनी चाहिए थी, भारत में एक ऐसी धारा हुई कम्युनिज्म की जिसके लेखकों ने भारत के नायकों का जितना अपमान हो सकता था वो किया, उनकी जो अवमानना की जा सकती थी वो की। तो ऐसे जिन्होंने वंदे मातरम गाने के कारण से ब्रिटिश प्रताड़ना को झेला, उनको, ऐसे क्रांतिकारियों को टेररिस्ट ऐसा लिखा गया। 1942 के भी आंदोलन में, जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम पर प्रख्यात है, हालांकि वो आंदोलन कितना सफल हुआ नहीं हुआ इसको लेकर कर अनेक विवेचनाएं आती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उस आंदोलन में भी वंदे मातरम की गूंज हमको साफ सुनाई देती है। मातंगनी हजारा नाम की एक क्रांतिकारी, उन्होंने भारतीय ध्वज को थामे हुए और जवान पर वंदे मातरम बोलते हुए और अंग्रेजों की गोली खाई। आजाद हिंद फौज के जो लोग थे, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, वक्कोम, अब्दुल कादर, सत्येंद्र वर्धन, आनंदन, फौज सिंह, ये सब वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन बाद में चल करके जब मुस्लिम लीग का जोर बढ़ने लगा,
1937 तक वंदे मातरम को लेकर के कहीं कोई आपत्ति ऐसी बड़ी भारी नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे जब मुस्लिम और सांप्रदायिक जो सोच थी वो बढ़ने लगी, उसके बाद ये विषय आने लगा और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गायन का विरोध मुस्लिम लीग से जुड़े हुए नेता ने किया, एक मुस्लिम ने किया और उसको सांप्रदायिक बताया। और उसके बाद इस पे गंभीरता से विचार करने का काम भी किया। ये सबसे बहुत दुखद घटनाक्रम था कि किसी ने सांप्रदायिक सोच के साथ एक राष्ट्र के प्रेरणा जगाने वाले मंत्र को, गीत को, बोल को लेकर के आपत्ति दर्ज करी और हम उसकी दुर्भाग्यपूर्ण, मूर्खतापूर्ण और बेवकूफी एक तर्क को और गंभीर लेकर के और उस पर विचार करने लगे और उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई कि हमको वंदे मातरम का गायन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहीं से सांप्रदायिकता को पुष्ट करने, सांप्रदायिकता का पोषण करने और उसको आगे बढ़ाने का काम हमने किया। अगर हमने वहां उसको अनदेखा किया होता उन आपत्तियों को और जिस ढंग से हम वंदे मातरम गाते आ रहे थे उसी ढंग से, उसी समर्पण के साथ वंदे मातरम गाते, तो निसंदेह वो जो कुछ लोग थे वो अलग थलग पड़ जाते। ऐसा नहीं है कि भारत के जो नेतृत्व करने वाले मुस्लिम थे वो सारे के सारे वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे। कई लोग वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पे झूले और कई पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम बंधु भी वंदे मातरम का आगे बढ़ करके गायन कर रहे थे। कुछ लोगों ने बड़ा अजीब सा तर्क लगाया कि इसमें वंदे मातरम है यानी भारत माता की जय है और जय करना हमारे लिए अनुमति नहीं है, हमको, हम किसी की जय नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे, इसको गाएंगे नहीं। तो कौन सा ऐसा गीत है, कौन सा ऐसा गायन है जिसमें भारत की वंदना नहीं है? हम जैसे राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, उसमें भी जय 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 आता है, वो भी भारत की जय जयकार है, वो भी भारत की वंदना है। तो एक गीत का विरोध और एक गीत का विरोध नहीं, तो इसके पीछे किस प्रकार की मानसिकता काम कर रही थी, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको हमको उसी समय हतोत्साहित करना चाहिए था। उस समय के हमारे बड़े नेता, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन सब लोगों को पत्र लिख करके उनके विचार भी जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या कांग्रेस को इस प्रकार से इसको आगे कंटिन्यू करना या इसको इसको लेकर के क्या निर्णय करना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सांप्रदायिकता खड़ी करना, सांप्रदायिकता का हौवा खड़ा करना, ये धीरे धीरे एक आदत बनती जा रही है। कभी जो है धार्मिक स्थल, मस्जिदों के सामने संगीत नहीं बजाने देना, कभी अपर्याप्त नौकरियों की बात करना, कभी कोई और विषय उठाना, ये और अब लेकर के आ गए ये वंदे मातरम। ये वंदे मातरम अचानक से नहीं आया, ये किन्हीं कारणों से आया है और हमको इस प्रकार का प्रश्न उठाने वाले लोगों को अगर महत्व देते हैं तो उनकी तुष्टि करते हैं और अगर ऐसी तुष्टि करते हैं तो आगे चल करके भी आज वंदे मातरम है, कल कोई और विषय आएगा और हम सब देखते हैं, जानते हैं कि वो तुष्टीकरण जो है समाप्त नहीं हुआ, आगे चल करके वो देश के विभाजन तक पहुंचता है, अन्य अन्य बातों में भी पहुंचता है। तो आज एक बार पुनः देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसको लेकर के चर्चाएं भी प्रारंभ हुई हैं, वंदे मातरम को लेकर के वो सब भी प्रारंभ हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं पता थी वे सब बातें भी सामने आ रही हैं। तो वंदे मातरम का 150वीं रचना वर्ष जो है इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है कि हम अपने इस प्रकार के इतिहास को जाने समझे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जाने समझे, उसके नायकों को जाने समझे। हमने अमृत महोत्सव मनाया अभी पिछले 1-2 वर्ष पहले, तो उसमें कितने सारे नायक हमारे सामने आए, गुमनाम नायक, जिन्होंने अपना जीवन जो सर्वोच्च होता है उसको समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। लेकिन वो कुछ लोगों की आभा के पीछे छुप गए थे, उनकी उनके बलिदान की कहानियां कहीं गुम हो गई थी, लेकिन वे बलिदान की कहानियां पिछले वर्षों में हमारे सामने आई। ऐसे ही वंदे मातरम आज के संदर्भों में जब देश में अनेक अनेक प्रकार के विमर्श चल रहे हैं, तब यह गीत हमारे सामने एक प्रसंग लेकर के आया है कि कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में एक लोकप्रिय हुआ गीत जिसको सब वर्गों,
सब क्षेत्र, विविध क्षेत्र के लोगों का समर्थन और लोकप्रियता सब जगह थी। ऐसे ही एक भावना हमारे सामने, ऐसा एक पक्ष हमारे सामने वो लेकर के आने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस गीत के संदर्भ में जाने, पढ़ें और कैसे एक साहित्य हम सबको जोड़ सकता है। वंदे मातरम केवल स्वतंत्रता आंदोलन का जो आंदोलन था उसका बीज मंत्र बन गया, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकता और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का भी मंत्र बन गया। बंगाल से निकली हुई ये रचना पूरे देश में एक सूत्र को, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम इसने किया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, दक्षिण, सब जगह वंदे मातरम बिना किसी भाषा भेद के और गाया जाता था, बोला जाता था, जय घोष किया जाता था। तो ये एक हमको ध्यान में आती है कि कोई राष्ट्र की वंदना का कोई पद्य है, गद्य है, तो वो सब के सब हमको, हम सब लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं। तो इस नाते कुछ बातें आज इस ऑनलाइन सेमिनार में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर और वीर बाल दिवस की प्रासंगिकता को लेकर के मैंने आप सबके सामने निवेदित करने का प्रयास किया है। तो दोनों ही ऐसे प्रसंग हैं जो हमको हमारे इतिहास से जोड़ते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं, जीवन मूल्यों से जोड़ते हैं, हमारी एक जो परंपरा है उससे जोड़ते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमको जीवन के कुछ सूत्र देते हैं कि कैसे इस समाज ने आगे चलना चाहिए, कैसे ये समाज एक दूसरे के साथ गुथा है और उसको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उसकी ये कुछ संकेत इन सब बातों में हमको मिलते हैं। इसलिए गौरव के साथ, उत्साह के साथ वंदे मातरम को लेकर के जहां जहां कार्यक्रम हो उन सब में हमको सहभागिता करनी, उन सब में हमको जुड़ना चाहिए। और अगर हम कहीं लेखन करते हैं तो अपने लेखन में भी वंदे मातरम के महत्व का जिक्र आना चाहिए। बच्चों के बीच में हम काम करते हैं तो जरा बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि कैसे वंदे मातरम बच्चों के लिए भी एक मंत्र बन गया था। कैसे वीर बाल दिवस पर हम क्या हमारे देश में ऐसे अनेक बच्चे हुए हैं साहसी, जिन्होंने अपने देश, धर्म, कर्तव्य के लिए अलग अलग ढंग से, किसी ने प्राणों से, तो किसी ने अपने परिश्रम से, किसी ने अपने बुद्धि कौशल से अपना योगदान दिया, उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी कहानियां, किससे हम उनके बच्चों के सामने लेकर के आ सकते हैं क्या? उनको सुना सकते हैं क्या? उनको उनसे जोड़ सकते हैं क्या? तो उनको मालूम चलेगा कि भारत का बच्चा बच्चा कैसे राम है, बच्चा बच्चा कैसे शंकर है, बच्चे बच्चे ने कैसे भारत को गढ़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। किस क्षेत्र में बच्चे, किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए भारत के इतिहास में, आपको वहां बच्चों का भी अद्भुत किस्म का योगदान, जिसपे हम गर्व किए बिना रह नहीं सकते, ऐसा योगदान हमारे सामने लेकर के आए। तो वो आज की पीढ़ी को वो सब बताने की आवश्यकता है। अन्यथा वो अपने इतिहास से कटेंगे और अपनी संस्कृति से कटेंगे और वो हमेशा पश्चिम की तरफ या यूरोप में कहीं देख करके कि वहां बहुत अच्छे काम हुए, हमारे यहाँ ज्यादा नहीं हुआ, तो वो उसी प्रकार की एक दृष्टि उनकी बनेगी। तो अपने देश को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, भारत को जाने, भारत को माने और फिर भारत को बनाए, ऐसी भावना उनके मन की बनेगी। इतनी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और ये अवसर देने के लिए पुनः मैं सेवा भारती और चाइल्ड कंजर्वेटिव संस्था को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर कृपाशंकर जी और श्रीमान राघवेंद्र जी भी जुड़े थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये अवसर मुझे आपने दिया। धन्यवाद भाई साहब। हमें अपना इतिहास जानना चाहिए, उचित इतिहास जानना चाहिए और इतिहास बच्चों तक भी जानना चाहिए कि वास्तव में हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी आपने, न सिर्फ वंदे मातरम के बारे में, पूरा इतिहास उसका, बल्कि उसके साथ साथ आपने हमें वीर बाल दिवस की संकल्पना के बारे में भी बताया। माननीय अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। आज हमारा 287वां वेबिनार है, जिसमें देश भर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा, असम, बिहार, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों से लगभग 25-26 प्रतिभागी जुड़े थे।
तो माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी उद्बोधन के पश्चात हम इस सत्र को ओपन करेंगे। अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर जी, और बहुत बहुत आभार आदरणीय लोकेंद्र जी का, जिन्होंने वंदे मातरम के ऊपर हम लोगों को बहुत ही गहराई से और बड़ी मार्मिकता के साथ में हम लोगों को उससे जोड़ा। और वास्तव में मैं कहूँ कि आपने हम सबको याद दिला दिया, अंतरात्मा को झकझोर दिया है कि वंदे मातरम के 150वें जो हम वर्ष मना रहे हैं उसमें हमारा अपना दायित्व है और हम समाज में उसको नीचे तक ले जाएं। वास्तव में वंदे मातरम के बारे में हम सब लोगों को जानकारी है ही, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं कुछ दिनों से एक विषय पर काम कर रहा हूँ, उन क्रांतिकारियों के ऊपर जिन्होंने 20 वर्ष से कम उम्र में अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। तो अभी तक मैं लगभग 75 क्रांतिकारी पूरे देश भर से ऐसे मैंने निकाले हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम थी या 20 वर्ष तक ही थी, और जिन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी के फंदे पर अपने आप को आहूत कर दिया, और केवल यही कि मेरा देश अच्छा रहे, मेरा देश बना रहे। और ये सब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का वो गीत जिसके वजह से लोगों में राष्ट्र भाव का ये ज्वार आया, और लोग वंदे मातरम बोलते बोलते हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते थे और अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते थे। यही कह करके करते थे कि फिर से मैं भारत माता आऊंगा। मुझे याद आता है जैसे अभी है कि कांग्रेस ने किन परिस्थितियों में वंदे मातरम जैसे हमारे राष्ट्रभक्ति से भरे हुए गीत को, लोगों के जीवन की प्रेरणा को, भारत की अंतरात्मा को केवल अपने निहित स्वार्थों की वजह से, या मैं कहूँ कुछ दबाव में आकर के एक उससे समझौता किया और उससे अपने पूरे देश को एक विमुख कर दिया। जबकि उस समय भी मैं कहूँ कि बड़ी संख्या में क्रांतिकारी थे जो ये मानते थे, वो किसी भी समुदाय के हों। कुछ मुझे याद आता है अशफाक उल्लाह खां की वो पंक्तियां हम सब लोग बड़े सुनते थे। अशफाक उल्लाह खां कहते हैं, जाऊंगा खाली हाथ, जाऊंगा खाली हाथ मगर दर्द साथ ले जाऊंगा, ना जाने किस दिन मेरा भारत आजाद वतन कहलाएगा। उनके एक मित्र हैं, वो मित्र राम प्रसाद बिस्मिल हैं, तो वो बोलते हैं, बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं आऊंगा आऊंगा फिर से आकर के भारत माता तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब में बंध जाता हूं, मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, मगर खुदा मिल जाए कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले फिर एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा जिससे मैं अपनी भारत माता को फिर से आजाद करा सकूं। तो वास्तव में एक तरफ इस तरह की आवाज उठाने वाले लोग भी थे, लेकिन कांग्रेस ने केवल उन लोगों का सुना जो इस भारत की आत्मा को नहीं समझना चाहते थे, और उनको प्रचारित किया, उनको बड़ा किया, और उनको धीमे धीमे नायकों के रूप में देश के सामने खड़ा करने का पाप किया है। और लेकिन आज देश जाग रहा है। हम 150वीं जयंती पर फिर वही बातों को दोहरा रहे हैं। वंदे मातरम तो हमारी रग रग में बसा हुआ है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसको अब जबकि 1896 में देखा है तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया और बड़े सब लोगों ने गाया, लेकिन वहीं से फिर धीमे धीमे किसी एक आदमी को ठीक नहीं लगा, धीमे धीमे एक विरोध उठने लगा। जैसे आपने कहा कि हर अच्छी बात का विरोध करने का और एक सेकुलर का जो भाव जगा, यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने इसको संगीतमय किया है, स्वरबद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको स्वरबद्ध किया है, अरविंद घोष जी ने इसको अंग्रेजी में भी पूरा लिखा है, रूपांतरित किया है, और आरिफ मोहम्मद खान ने इसको उर्दू में रूपांतरित किया है। देखा जाए तो 14 अगस्त जो 1947 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो उसमें वंदे मातरम के गीत के साथ ही उसका समापन हुआ था, पहली संविधान सभा का। यानी कि भारत की आत्मा वंदे मातरम है। और बंकिम बाबू ने जो लिखा है हम सब लोग जानते हैं कि लिखने के पीछे बंकिम बाबू एक सरकारी कर्मचारी थे, और जब उन्होंने देखा कि गीत गाया जा रहा है गॉड सेव द क्वीन और सारे स्कूलों में, और उसको कंपलसरी कर दिया, तब उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर भारत के लिए है तो ये गीत है और भारत की आत्मा तो यह है, तभी लिखा गया है। मैं अभी कुछ इस तरह के उन पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास लगभग 75 ऐसे नायक हैं जो 20 वर्ष से कम उम्र में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं 3-4-5 के नाम भी लेता हूँ तो अपने को भी याद रहेगा, और मुझे लगता है अगर इनके संबंध में कोई साहित्य मिलता है, हम कुछ काम करते हैं, तो हम सबको भी करना चाहिए। एक बड़ा अच्छा नाम पंजाब का है, अनंत हरिमित्र, जो 20 वर्ष की उम्र में थे, और 20 वर्ष की उम्र थी उस समय, जिन्होंने वंदे मातरम बोलते बोलते अपने आप को अपने हाथ से अब फांसी के फंदे को अपने गले में पहना और वंदे मातरम बोलते बोलते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ऐसे एक निर्मल जीवन घोष हैं जो पश्चिम बंगाल के थे, 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है।
कालीबाई हैं जो राजस्थान की हैं, आप कल्पना कीजिए 13 वर्ष की वो बालिका थी। वंदे मातरम बोलते-बोलते अपने प्राणों की आहुति दे दी और यही कहती थी कि मेरी भारत माता आज़ाद होगी, मैं फिर से उसको अपने आज़ाद भारत में साँस लेने के लिए पुनः यहीं जन्म लूँगी। प्रभात वल हैं जो पश्चिम बंगाल के थे, उदय कुमार जैन हैं जो कि मध्य प्रदेश के ही थे, 20 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। शंकर महाले जो महाराष्ट्र के थे, 18 वर्ष की आयु में अपने प्राणों की आहुति दी। जीवन घोषाल 17 वर्ष की आयु में इन्होंने, अनंत कानेरे 19 वर्ष की आयु में, ऐसे हजारों की एक श्रृंखला है। एक छोटा-सा इसको अभी लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है हम इस तरह के एक राष्ट्रीय विचार को लेकर के आने वाली पीढ़ी को अपने देश का असल इतिहास बताने का जो काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए सीसीएफ की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय कृपाशंकर जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्य रूप से आदरणीय लोकेन्द्र जी का, जिन्होंने आज हमें बहुत वंदे मातरम को हम कैसे जी सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बताएँ, उसके कुछ टिप्स दिए हैं। मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम आगे की कार्यवाही के लिए हमारी जो प्रश्न उत्तर का सत्र है, उसको ओपन करने के लिए मैं आदरणीय कृपा जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। सीसीएफ का प्रयास रहता है कि जो विषय प्रासंगिक है समाज के लिए और खास करके बच्चों को जानना चाहिए, उस पर हम लगातार वेबिनार आयोजित करते आ रहे हैं। लगभग 6 वर्ष होने को आ गए हैं। ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। पिछले सप्ताह डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर बात हुई थी, किसी ने, राहुल ने रखा था, तो हो सकता है अगले सप्ताह हम डेटा प्रोटेक्शन बिल, प्राइवेसी बिल पर लेकर के चर्चा करेंगे। आज नवीन जी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से काफी दिनों बाद। काफी सर्दी लग रही थी नवीन जी को, इसलिए पिछले कुछ दिनों से जुड़ नहीं रहे थे। सत्र ओपन है, जिसको भी अपनी बात रखनी है हैंड रेज करके अपने प्रश्न रख सकते हैं, बात कर सकते हैं जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय कृपाशंकर जी को। मेरा आग्रह था कृपाशंकर जी से कि वंदे मातरम पे भी एक चर्चा करी जाए, तो आदरणीय कृपाशंकर जी ने उस आग्रह को माना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा और कृपाशंकर जी ने भी कहा कि मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, तो मैंने वंदे मातरम के बारे में कुछ पढ़ा और इसलिए कृपाशंकर जी से आग्रह करा था। देखिए, जो गीत के शब्द हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके शब्दों को जाने। शब्द शुरू होता है वंदे मातरम, मतलब उस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं जिसका मैं बच्चा हूं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ तुष्टिकरण की सोच के बाद एक लाइन मैंने पढ़ी थी एक लेख में कि जो गीत अंग्रेजों के लिए खतरा था, वो आजादी के बाद की जो सरकार रही 1914 तक, उसके लिए असुविधा बन गया और ये भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं अभी की सरकारों को, जिन्होंने 150वें वर्ष में जो हम इसकी जयंती मना रहे हैं, उसमें वंदे मातरम को जिस तरह से पुनः जागृत किया और बच्चों में एक सोच को डेवलप करने का जो प्रयास किया, वो बहुत सराहनीय है। एक कोट मुझे याद आता है, बस 2 मिनट में उस कोट को कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि जो सोच राष्ट्र को बोझ माने, वो बच्चों को जड़ों से काट देती है, क्योंकि जिस बच्चों को मातृभूमि से प्रेम नहीं सिखाया जाता, उन्हें भविष्य में केवल डिग्रियां मिलती हैं, दिशा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाशंकर जी आपका। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, अभी समय है हमारे पास। आदरणीय लोकेन्द्र जी ने बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत सारा इतिहास से वर्तमान की तरफ सारी बातें रखी है उन्होंने। इस प्रकार वंदे मातरम चालू हुआ और उसकी क्या प्रासंगिकता है, इससे संबंधित विषय पे कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं जी। किसी के भी प्रश्न हो? ब्रिजेश जी बिहार से जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश जी अपना प्रश्न रखें। सभी को प्रणाम सर। मुझे जानकारी चाहिए कि आखिर वो कौन सा पद है जो हटा दिया गया विरोध के बाद। मैं खोजने का प्रयास किया, मुझे मिला नहीं। हटाया गया है, क्लियर है। एक ही पद जोड़ा है जो किताब में छपता है, किसी भी आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, उसको छोड़ करके बाकी के 4 पद हटा दिए गए। वही सर, मैं मतलब कौन सा पद है जो हटाया गया है? दुर्गा 10 प्रहर धारणी, वहां से लेकर के पूरा नीचे तक का पूरा जो वंदे मातरम है वो हटा दिया गया। वो तो जोड़ना चाहिए दोबारा से। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। हम सब लोग आवाज उठाएंगे, जुड़ेगा।
क्योंकि पृष्ठभूमि तो सभी जानते हैं कि भारत माता का चित्रण है, उस समय की परिस्थितियों का चित्रण है, तो उसको रखने में आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे दिल्ली में आज शायद सबसे अधिक ठंड है पूरे सीजन की। तो और किसी के कुछ बात है, प्रश्न हो? अभी 5-7 मिनट का समय है हमारे पास। हाँ, ममता दीदी रीवा से जुड़ी हुई है। ममता दीदी अपनी बात रखें। भाई साहब सभी को नमस्कार, माननीय अध्यक्ष जी को भी। सर अपने अपने सीसीएफ के मंच से हमेशा बहुत अच्छी बातें आई। सर मेरा निवेदन है कि सीसीएफ के माध्यम से, जैसे स्कूलों में हम जब सुबह होती प्रार्थना में हम जनगण मन गाते हैं, तो जब विद्यालय छूटे